हिमालय के निर्जन वन में वो तप करने लगी। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, पर उसकी आंखों में ज्वालामुखी जलता रहा। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। काशी की राजकुमारी अम्बा का जीवन एक दिन में बदल गया। एक दिन वो राजकुमारी थी, अगले दिन वो बदले की आग थी, और यही आग धीरे धीरे इतिहास की सबसे रहस्यमयी आत्माओं में बदल गई। भीष्म ने स्वयंवर से अम्बा को उठा लिया, उसे और उसकी बहनों को अपने भाई के लिए लाया, पर अम्बा ने कहा, मेरा मन पहले ही मैं सालव राजा को दे चुकी हूं। भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक लौटा तो दिया, पर सालव ने उसे ठुकरा दिया। कहा, तुम्हें भीष्म छू चुका है, अब तुम मेरी नहीं हो। अपमान और घात। अम्बा टूट गई थी, पर खत्म नहीं हुई थी। हिमालय के निर्जन वन में वो तप करने लगी। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, पर उसकी आंखों में ज्वालामुखी जलता रहा। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। तीसरी आंख की रोशनी से अम्बा का चेहरा जल उठा। अम्बा बोली, मुझे बदला चाहिए, मैं भीष्म की मृत्यु चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए, तू बनेगी उसकी मृत्यु का कारण, पर न स्त्री होगी न पुरुष। तेरा अगला जन्म होगा एक सांप, और ये नीला कमल तेरी नीति का प्रतीक होगा। फिर अम्बा ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, और उसका अगला जन्म हुआ द्रुपद के महल में शिखंडिनी के रूप में। शिखंडिनी बचपन से ही लड़कों की तरह थी। तीरंदाजी, युद्ध कला, किसी राजकुमार से कम नहीं। पर एक रात उसका विवाह तय हुआ दशारण के राजा से। विवाह की रात सब बदल गया। राजा बोला, यह कोई स्त्री नहीं है, यह रहस्य है। विवाह टूट गया। राजा ने उसका अपमान किया, और द्रुपद ने उसे जंगल भेज दिया। वहाँ शिखंडिनी की मुलाकात हुई यक्ष स्थूणाकर्ण से, एक रहस्यमयी प्राणी जिसने उसकी पीड़ा सुनी। उसने कहा, मैं तुझे अपनी पुरुष शक्ति देता हूँ, और अब तू शिखंडिनी नहीं शिखंडी हो। कुबेर को जब यह बात पता चली, स्थूणाकर्ण को शाप मिला, अब तू स्त्री बनेगा जब तक शिखंडी जीवित है। और इस तरह शिखंडिनी बन गया शिखंडी। अब न कोई स्त्री न पुरुष, बस एक प्रतिशोध। और फिर वो दिन आया जब कुरुक्षेत्र रणभूमि बनी। दशकों पुराना बदला अब युद्ध की आग बन चुका था। पांडवों की ओर से शिखंडी सामने था, और उसके सामने था गंगा पुत्र भीष्म। दिन था कुरुक्षेत्र का सबसे भयावह। धूल, रक्त और बिखरी हुई आत्माओं से भरी रणभूमि, और उसके बीच खड़ा था भीष्म, गंगा पुत्र, महान योद्धा, अपराज्य। सामने था शिखंडी, न पूरी तरह पुरुष न पूरी तरह स्त्री, बस एक जलता हुआ प्रतिशोध। उसका जन्म ही किसी सांप की पूर्णता के लिए हुआ था। भीष्म की आंखें थोड़ी डोलती हैं, वो पहचानते हैं उस आत्मा को, पर हाथ पीछे कर लेते हैं। भीष्म, मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाता। शिखंडी मेरे लिए अदृश्य है। और उसी क्षण नीति ने अपने पत्ते फेंके। शिखंडी सामने रहा, और अर्जुन ने पीछे से बाण चलाए। सैकड़ों तीर, हर तीर जैसे सालों की तपस्या, और हर जन्म का बदला। भीष्म का शरीर धरती पर गिरा, और आत्मा जैसे कई जन्मों से थकी हुई थी। वो मुस्कुराए, मानो सब कुछ पूरा हुआ। रणभूमि में
गंगा जल की जगह अब रक्त बह रहा था। शिखंडी कुछ नहीं बोला, ना खुशी ना संतोष, बस नीले कमल की माला जो उसने वर्षों पहले शिव से पाई थी धीरे से उसके हाथों से गिरी, माटी पर पड़ी और चुपचाप चमकी। उसने सिर झुकाया और एक धीमी मुस्कान के साथ रणभूमि छोड़ दी। और यही था सत्य, या शायद क्या यही सत्य है?